आप सियासत में आए कैसे? ये फैसला आपने किया कैसे? देखें, ये जो है वो बड़ी पुरानी बात है और बड़ी लंबी कहानी है। सियासत करने का फ़ैसला तो मैंने उस रात कर लिया था जब तेज़ बारिश में चिंगची वाले ने जो है वो मुझे मना कर दिया कि भाईजान यहीं उतर जाएं, मैं आगे नहीं जा सकता, रास्ता जो है वो ख़राब है। आपने सियासत में आने का फैसला चिंगची वाले के इनकार पे किया। जी। आपको कोई तकलीफ़? नहीं सर, मुझे क्यों तकलीफ होगी, लेकिन मैं ज़रा एक बड़ी स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, आप जो है वो अपनी टेंट पे जो है पफिंग करें, आपकी टेंट शाइन कर रही है। क्यों सर, पफिंग क्यों करूं? आँखों को लगता है चुभ रही है, इसकी जो रोशनी है असल में जो आपकी लाइट आपकी टेंट पे लग के मुनक्कस हो के मेरी आंखों में आ रही है वो चुभ रही है। वैसे आपको पता है कि आजकल मुझे पाकिस्तान में दो ही चीज़ें हैं जो आंखों को चुभती हैं। क्या सर? एक तो आपकी टेंट और एक किसी की मिनिस्ट्री। मैं समझ गया सर, ये सियासत में आने नहीं, वाला। क्या समझ गए मतलब? नहीं नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी की जो मिनिस्ट्री है वो जी मुझे जी सर, आप बहुत ही मुझे नापसंद है। मुझे पता है सर, आप ऐसा वज़ीर आज़म जो है वो इतने बड़े मुल्क का जो है वो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। जो है वो अपने गलत फैसलों से पड़ोसियों से भी बिगाड़ के रख रहा है और अपनी आवाम को उसने वखरा जो है वो परेशान किया है। बेशक सर, मैं वही कह रहा था, मैं समझ गया आप बड़े नाकिद रहे हैं इंडिया के। और सर, चलें इंडिया को छोड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान नहीं, सर। इंडिया की अगर बात चल गई है तो लता दीदी का जो है वो जिक्र ना हो, ऐसा जो है हो नहीं सकता। लगता है कि लता दीदी मेरे लिए ही गा गई हैं। क्या सर? पंछी से छुड़ा के उसका घर, मैं क्या तरन्नुम में गा सकता हूँ? ज़रूर सर, अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं। ओ पंछी से छुड़ा के उसका घर, तुम अपने घर को ले आए। ये प्यार का मतलब है जो पिंजरा मन भाया, हम मन ही मन में मुस्काए। मतलब है कि जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम जो है वो कहने लगे आज़ाद रहो, हम अपनी वफाएं, क्या था आगे बात भूल गया, लेकिन जो है वो बड़ा खूबसूरत जो है वो गाना गाया है लता दीदी ने। ये आपको मोदी से इंडिया याद आया, इंडिया से आपको लता दीदी याद आई, और ये गाना याद आया जो आधा भूल गया। ये जब मैं सुना करता था तो मैं बच्चा था, अब चूँकि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं गाना भूल गया हूँ। लेकिन सर, ये कैद के बारे में है, ये कोई अजीब सा गाना है। ये आप बचपन में क्यों सुना करते थे? मैं ये गाना जो है वो बचपन में पिंजरे में बैठ के सुनता था। सर मुझे कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है आपका बचपन और उसके वाक़यात जानने आपने की। ग्रे पैरेट देखा है? जी बिल्कुल देखा है। हमने वो जो है वो पाला हुआ था और उसका काफ़ी सारा बड़ा जो है वो पिंजरा था। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ मुसलसल जो है वो आप ये क्या दवाइयाँ लिख रहे हैं? नहीं सर, ये मेरे सवालात हैं, मैं कुछ चीज़ें नोट कर रहा होता हूँ आपकी। यानी कि अरशाद भट्टी की तरह आप भी जो है वो देख के सवाल करते हैं। नहीं सर, मैं देख के एक नहीं कह बात रहा, मैं कहूँ, पॉइंटर्स। एक बात कहूँ, जी जी। तोहफा है आप पे, इतना बड़ा सर लेके सवाल वो भी देख के, तोहफा है। सर मैं देख के सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि आपसे मैं क्या चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ। और मैं अभी इन पॉइंटर पे हाथ रख दूं तो वो पड़ी है तुम्हारी सहाफत, दैट्स इट। सर आप हाथ रखना चाहें रख लें, वैसे ना ही रखें तो मेरा। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें एक जादू करके दिखाऊं? दिखाएं सर। मैं तुम्हें गायब करके दिखाता हूं, मुझे गायब कर देंगे आप? तुम नजर आना बंद हो जाओगे। करें सर, अगर आप ये कर सकते। मैं देखने वाले जो हैं बैठक गर्दी के जो शायकीन हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि सब अपनी आंखों पे हाथ रख लें। रख लिया? अब देखें ये गायब होने वाले हैं। आप कहाँ हैं? सर मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। लेकिन आप जो है वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? राणा साहब क्या मजाक चल रहा है ये कि क्या आप व्यूअर्स के साथ और अपने साथ मजाक बना रहे हैं सर? और राणा साहब प्लीज हाथ हटा लें। क्या करते हैं सर, ये क्या बचपना है? अच्छा, आप लोग भी जो है वो आंखों से हाथ हटा लें।
सर ये आपकी मस्तियां खत्म हो गई हो तो मुझे बता दें कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे कैसे आएगा। 79 बरस हो गए हैं सर, 79 years, वी आर नियरली कमिंग टू 80 years। क्या क्या बनेगा पाकिस्तान का, कैसे तरक्की करेगा? Yes, yes, this is very the situation of the critical, and I must say this is the abracadabra. सर उर्दू में अगर गिली लोगों को गिली पैगाम चूक। दे दें आप तो ज़्यादा Sorry? बेहतर। उर्दू में सर पैगाम दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, अभी आपने जो है वो इंग्लिश बोल के जो है वो शोबदाबाजी की है, ये आपकी उस इंग्लिश का जो है वो जवाब था। सर मैंने सिर्फ 79 years बोला था कि वी आर कमिंग टू मतलब वी आर कमिंग टू एंड दी 80s द नियर, पता नहीं क्या क्या जो है वो आप देखें। इसका जो है वो तरक्की का सिर्फ एक ही तरीका है कि माओ ज़ेडुंग को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। माओ ज़ेडुंग का जो मॉडल था, जो चाइना का मॉडल था, सर क्या क्या उसमें हमें फॉलो करना चाहिए? देखें, जितनी भी चिड़ियां हैं स्पैरो, उनको जो है वो आप ख़त्म कर दें। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में से चिड़ियां मार दें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा? कैसे यस, कैसे? क्योंकि यही चिड़ियां अनाज खाती हैं। सर क्या बातें कर रहे हैं, वो माओ ज़ेडुंग की एक मासूमाना किस्म की गलती थी, उस दौर में इतनी रिसर्च नहीं थी, उसने मरवा दी अगर चिड़ियां, अगले साल कहत आ गया था। अच्छा, मैंने अभी आधी किताब जो है वो पढ़ी है। तो सर जो आपने चीज़ आधी पढ़ी है वो क्यों मुल्क के अंदर आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, क्यों इस तरह के मशवरे दे रहे हैं? आप कुछ और सवाल पूछें, कोई नौकरियों का पूछें, कोई जो है वो, बल्कि हाँ मुझे तो याद आया, कहाँ है जो जनाब वो आपके 1 अरब जो है वो दरख्त, कहाँ है जो है वो उन 1 अरब दरख्तों के जो है वो फल, कहाँ है 50 लाख जो है वो नौकरियाँ, कहाँ है वो 1.5 करोड़ जो है वो घरों का जो वादा किया था, कहाँ है वो? सर आप एकदम से पीटीआई के दवाले हो जाएं आप, मतलब ये कोई बात अभी करने वाली है? मैं आपको चलें आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी गवर्नमेंट ने नौजवान के लिए क्या किया है? देखें, यही जो आप देखें, हुकूमतें वक्त होते हुए, हुकूमतें जो जब तब्दील होती हैं, वो जो पिछला प्रोजेक्ट होता है उसको बंद कर देती हैं। लेकिन हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो पिछले प्रोजेक्ट थे, 50 लाख नौकरी आपने तो नहीं दी, हम देने जा रहे हैं। 50 लाख नौकरी आपकी गवर्नमेंट देगी? जी जनाब। कैसे सर? पहला जो है वो उन 50 लाख नौकरियां जो हम देने जाएंगे, उसमें से पहला नौजवान हमने जो है वो चूज़ कर लिया है, और आज उस नौजवान का हम इफ्तिताह करेंगे। नौजवान का इफ्तिताह? सर कौन है वो, कहाँ है वो नौजवान? आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। ये है जो है वो नौजवान। इस बच्चे को, ये जो मेरे ख्याल में 20-22 साल का नौजवान है, इसको आप नौकरी देंगे? जी। सर क्या नौकरी देंगे इसको? ये हमारा पहला जवान होगा। यार चौड़ होके खड़े हो, कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो, आप इस मुल्क का सरमाया है, आप जो है वो इस मुल्क की तरोताज़गी और बहाली की और मुस्तकबल की जो है वो ज़मानत है। सर क्या नौकरी करेगा ये बच्चे को, क्या नौकरी दे रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा कभी बच्चा होता है कोई? सर मेरे कहने का मतलब था, मैं शफकत में ये वो जो बच्चा कह नौजवान रहा है, ये नौजवान। हमारे मुल्क का नौजवान है,